क्या आपको पता है हमारे इस यूनिवर्स में एक ऐसा भी प्लेनेट है जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी के समान ही है। हाँ, तुमने सही सुना। हमारी पृथ्वी जो अरबों सालों के विकास क्रम के बाद यहाँ तक पहुँची है, वहाँ कुछ ग्रह हमारी पृथ्वी से भी पहले पहुँच चुके थे, पर अब क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर ही हुई और बाकी ग्रहों पर जीवन का विनाश कैसे हुआ? इसे जानने के लिए हमें चलना होगा कुछ अरब साल पीछे। आज से अरबों साल पहले जब हमारी पृथ्वी का तापमान 85 डिग्री सेल्सियस के बराबर था, वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया इन दिनों पृथ्वी पर पूरी तरह से समुद्रों का राज था, लेकिन फिर भी पृथ्वी का तापमान कम नहीं था। इन्हीं दिनों पृथ्वी से काफी दूर एक ग्रह वीनस, इस समय वीनस का तापमान आज की पृथ्वी की तरह नॉर्मल था, पर धीरे धीरे यहाँ कुछ बदल रहा था। देखा जाए तो पृथ्वी और वीनस लगभग समान ग्रह हैं। वॉल्यूम से लेकर वेट और एटमॉस्फेयर प्रेशर में पृथ्वी और वीनस लगभग समान ही हैं। जहां इन दिनों पृथ्वी पर तूफानी हवाएं, अम्लों की बरसात, घने कार्बन डाइऑक्साइड के बादल और भयानक तापमान जैसे कारकों का वास था, वहीं एक तरफ वीनस जो शायद हमारी पृथ्वी से तो काफी शांत था। लेकिन कैसे? जब पृथ्वी और वीनस लगभग समान हैं, तो फिर इनके एटमॉस्फेयर में इतना अंतर क्यों? आज के समय में अगर वीनस के बारे में कुछ कहा जाए तो वह बहुत ही विचित्र होगा। वीनस के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में मिलती है। वीनस का टेम्परेचर नॉर्मली 475 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है। यहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर समाया हुआ है। अगर इसके एटमॉस्फेयर की सारी गैसों को अलग अलग किया जाए तो यहाँ करीब 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है, 3.4% नाइट्रोजन है एंड 1% हीलियम। पर यह सोचकर ही हैरानी होती है कि यहाँ वीनस पर किसी समय पर जीवन हुआ करता था। आज से कुछ दिनों पहले की गई स्टडी के अनुसार आज से करीब 3 अरब साल पहले वीनस का एटमॉस्फेयर बिल्कुल नॉर्मल था और इस बात का पता लगाने में वैज्ञानिकों ने अपना पूरा योगदान दिया। वीनस के बारे में कुछ भी पता करना है तो बहुत कठिन, पर वैज्ञानिकों ने कभी हार नहीं मानी और शायद इसी वजह से आज हम वीनस के बारे में इतना कुछ जानते हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि आज से कुछ करोड़ साल पहले वीनस पर भी समुद्र और ज्वालामुखी थे। बल्कि वीनस की रिसर्च में यहाँ जीवन होने का भी दावा किया गया है। चाहे कुछ भी हो, पर सच्चाई कोई नहीं बदल सकता कि वीनस हमारे सूरज के बहुत ही नज़दीक है और शायद ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो सूरज के इतने पास होने के बाद भी अपने सरफेस पर किसी लिक्विड को रख पाए। पर यहाँ सवाल तो यह है कि आखिर करोड़ों साल पहले वीनस पर सूरज का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा? इसे जानने के लिए वैज्ञानिकों ने सूरज और वीनस को अटैच करके रिसर्च की। अगर वैज्ञानिकों की मानी जाए तो उन्होंने बताया करोड़ों साल पहले सूरज की हीट वेव्स आज के समय से काफ़ी कम थी और उस समय वीनस का मैग्नेटिक फील्ड भी काफ़ी पावरफुल था, जिस वजह से ये सूरज की काफ़ी वेव्स को रोक लेता था, जिससे वीनस काफ़ी समय तक बचा रहा। पर ऐसा क्या हमेशा होने वाला था? आखिर कब तक वीनस सूरज की हीट वेव्स को रोक पाता? इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आज से करीब 4.5 अरब साल पहले जब वीनस की फॉर्मेशन हुई थी, तब वीनस का एटमॉस्फेयर पूरे तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड से ढका हुआ था। पर वीनस के पास खास तरह के स्टोन्स थे जो अपने अंदर किसी भी गैस को समाकर रख सकते थे और यहीं से शुरुआत हुई वीनस की जर्नी की। जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे तरीके से वीनस के वायुमंडल में फैली हुई थी, वो धीरे धीरे वीनस के स्टोन्स द्वारा कैद की जाने लगी। कुछ करोड़ों साल के बाद यहाँ का वायुमंडल संतुलित होने लगा था। यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड की कमी तो अच्छी मानी जा सकती थी, पर यहाँ एक ऐसी चीज की कमी थी जिसके बिना जीवन असंभव था। इन दिनों वीनस पर बिल्कुल भी पानी नहीं था। अब यहाँ थ्योरी तो बहुत सारी हैं, पर सबसे ज्यादा भरोसे के लायक एक थ्योरी है जो वैज्ञानिकों द्वारा काफी समय पहले दी गई थी। वैज्ञानिकों ने बताया था जिस तरह धरती के वायुमंडल के बाहर से एस्टेरॉयड पानी लाए थे, सेम प्रोसेस यहाँ भी हुआ था। एस्टेरॉयड की बरसात यहाँ भी हुई और उन्हीं एस्टेरॉयड के साथ वीनस पर पानी की उत्पत्ति हुई। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी वीनस पर सबसे जरूरी तत्व ऑक्सीजन तो आया ही नहीं। तो ये तो सोचने की बात है कि जब वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, H2O यानी पानी आ गया और इन दोनों के अंदर ही ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ ऑक्सीजन तो पहले ही आ चुकी है। अब वीनस के पास वो सारे एलिमेंट्स थे जिनसे जीवन की उत्पत्ति हो सके। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार यह एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ कैसा भी जीव अपनी बैक्टीरिया फॉर्म में विकसित होना शुरू कर देता है। यह वो समय था जब धरती पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था। वीनस पर धीरे धीरे बैक्टीरियल लाइफ स्टार्ट हो गई थी और ये बैक्टीरियाज
काफ़ी तरीके की फॉर्म में विकसित होने लगे थे। पर शायद वीनस को वरदान के साथ साथ कोई श्राप भी लगा था और उसी वजह से शायद वीनस जीवन जीने के लिए नरक की तरह बन गया। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से करीब 75 करोड़ साल पहले वीनस पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसने वीनस के हालात पूरी तरीके से बदल दिए और इस भयानक घटना को नाम दिया गया द ग्रेट ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये एक ऐसी घटना थी जिसने वीनस ग्रह के स्टोन से कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरीके से बाहर धकेल दिया और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड ने वीनस ग्रह के वायुमंडल को पूरी तरीके से अपने अंदर समा लिया। आप सबने एक्सटेंशंस के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं कि जमीन पर जब कोई एस्टेरॉयड भयानक तरीके से टकराता है तो उसे मास एक्सटेंशन कहते हैं और हमारी पृथ्वी पर ऐसे 4 मास एक्सटेंशन हुए हैं, जिनमें से सबसे भयानक मास एक्सटेंशन को नाम दिया गया डेडली मास एक्सटेंशन। ये वही मास एक्सटेंशन है जिसने हमारी धरती से सारी प्रजातियों के साथ साथ हर प्रकार के डायनासोरों का अंत किया था। जब एक भयानक टकराव से पृथ्वी की सारी वनस्पति और जीव जंतु खत्म हो सकते हैं तो आप ये सोच सकते हो कि वीनस पर ऐसे टकराव होना आम बात थी। कई सालों पहले नासा के द्वारा खींची गई कुछ तस्वीरों में वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और पता लगाया कि वीनस पर अभी भी ऐसे बहुत से वोल्केनोज हैं जो कभी न कभी अपने भयानक रूप को दिखाई देते हैं। हम इंसानों के हिसाब से कुछ 100 साल बहुत लंबा समय होता है, पर ब्रह्मांड के हिसाब से कुछ 100 साल बस कुछ क्षण के बराबर होते हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि वीनस की जो हालात हैं वो किसी एक वोल्केनो के ब्लास्ट से नहीं हो सकते। कम से कम 10 से 15 वोल्केनो ने ब्लास्ट किया होगा तब वीनस के ये हालात हुए होंगे। इन्हीं वोल्केनोज की ब्लास्ट की वजह से वीनस का वायुमंडल एक नरक की तरह बन गया, जहां किसी भी तरह के जीवन की संभावना होना असंभव सा हो गया और जो जीव विकसित होने वाले थे वो भी उस तबाही से अपने आप को बचा नहीं सके और इसी तरह वीनस अपने इस भयानक रूप में आया जिसे हम दूसरी भाषा में नरक का नाम दे सकते हैं। तो ये है कहानी हमारी पृथ्वी के जुड़वा ग्रह वीनस की। हमारी पृथ्वी की तरह ही शायद वीनस भी आज जीवित वनस्पतियों और जीवों से भरा होता, पर प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। अफसोस कि हमारी पृथ्वी जीवन के इस खेल में अकेली रह गई। उम्मीद है ये वीडियो आपके कुछ काम आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।